हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो अभी हो गई सुबह और मैं जगा हूँ अभी पढ़ने के लिए। तो मेरी आज स्टडी स्टार्ट होती है लूसेंट से गाइस, क्योंकि लूसेंट वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है। और मैंने फॉर्म फिल किया है अभी केवीएस का। तो केवीएस जो पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अभी इसमें बचे हैं पूरे 30 दिन। मैं भी पढ़ रहा हूँ लूसेंट का ही एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो मैं पर डे अपने बुक से उसको अपने नोट कॉपी में लिखता हूँ। इससे क्या होता है कि जो चैप्टर कमज़ोर है आपका और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आपको याद नहीं रहता है, तो ये लिख लेने से क्या होता है कि आप उस प्रश्न को कभी भूल नहीं पाओगे और जब भी पेपर में आएगा तो सिली मिस्टेक वगैरह आपसे नहीं होगा। इससे और एक फ़ायदा है कि ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ बहुत जल्दी भूल नहीं पाते हम लोग। बट वहीं अगर हम उस चीज़ को केवल पढ़ के छोड़ दें तो क्या होता है कि वो चीज़ रिकैप करने में काफ़ी परेशानी होती है गाइस। तो इसीलिए मैं हर दिन यही करता हूँ, 1-2 चैप्टर पर डे क्या करता हूँ कि अपने लूसेंट बुक से या कहीं से भी उसको उठा करके और अपने नोट्स बुक में मेंशन करता हूँ और अगले सुबह उस चीज़ को रिवीजन करता हूँ। तो मैं अभी कर रहा हूँ लूसेंट का चैप्टर एक हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ मैं चैप्टर स्वतंत्रता संग्राम, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्वतंत्रता संग्राम। इससे ढेरों सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ ही दिनों में ये समाप्त होने को है, तो उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा कोई और सब्जेक्ट, तो आगे देखा जाएगा। See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and तो ये स्लॉट हो गया है मेरा पूरा, और अब मैं क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट करूँगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं पर डे क्या करता हूँ कि बुक से या कहीं से भी मिले मुझे वो क्वेश्चन, तो मैं वो क्या करता हूँ अपने नोटबुक में उसको लिख लेता हूँ। ये मैं ऐसा पर डे करता हूँ। तो आने वाले समय में जो केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मुझे इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि गाइस एक्चुअली क्या है कि मेरा जीएस पेपर थोड़ा वीक है, थोड़ा नहीं काफ़ी वीक है। और जो केवीएस के प्रीलिम्स में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और जो सब्जेक्ट हैं उनमें मैथ्स रीजनिंग तो ठीक ठाक है, इंग्लिश हिंदी, बट जीएस और कंप्यूटर ये दोनों सब्जेक्ट जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो फिलहाल इन्हीं दोनों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। finding life along the way, melodies we haven't played.
अब समय हो गया है मेरे विद्यालय जाने का, तो मैं अब जा रहा हूँ रेडी होने गाइस। तो मिलता हूँ फिर आपसे। तो मेरी शेक हो गई है बनकर रेडी, और मैं इसे पी करके बिल्कुल रेडी हो गया हूँ अपने विद्यालय के लिए। तो फिर मिलता हूँ शाम में, बाय। गुड इवनिंग गाइस। तो आप लोग कैसे हो? मैं आ गया हूँ अपने विद्यालय से घर, और अब मेरी शाम की पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो इसमें मैं मॉक टेस्ट करूँगा। मॉक टेस्ट आप लोगों को पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू रखता है वो मॉक टेस्ट है, क्योंकि दिन भर में मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इससे जज होता है कि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट जो है उसमें सारे आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं जो पूछने वाले हैं। बिल्कुल एक एग्ज़ाम का सही से जो एनालिसिस होता है वो आपके घर पे किया जा सकता है मॉक टेस्ट के थ्रू। तो इसीलिए मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ अभी, और ये जो मॉक टेस्ट है इसका एनालिसिस मैं आपको लास्ट में करूँगा और आपको दिखाऊँगा मेरे कितने मार्क्स हैं और सब चैप्टर सेक्टर वाइज कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं और कितना मार्क्स आप लोगों को लाना होगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। एक्चुअली जब मैं ये मॉक टेस्ट लगा रहा था तो मैंने ये पाया कि मैथमेटिक्स में जो कि 20 क्वेश्चन है उसमें मॉरल लेस 18 से 19 क्वेश्चन करेक्ट बन जाएंगे, और मैंने तो अभी चेक नहीं किया है बट मुझे लगता है मेरे 18 से 19 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और ये रीजनिंग भी नॉर्मल ही है इसमें, तो नॉर्मल का कहने का मतलब कि 18-19 स्कोर इसमें भी आ जाने चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों जो है वो मॉडरेट टू ईजी ही है गाइस, तो इसमें भी ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। बस दो जो जिसमें मेरे को लग रहा है कि बहुत कम नंबर आएंगे वो है इसमें कंप्यूटर और ये अपना जीएस पेपर। क्योंकि कंप्यूटर बहुत दिनों से मैंने उसको रिवाइज नहीं किया है, कंप्यूटर जो सेक्शन है उसको, और जीएस तो खैर मेरा बहुत बुरा हाल है जीएस का। तो देखते हैं इसका क्या नंबर आता है इसमें। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, तो जो ये मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस में हम लोग ये देखेंगे इसमें एक चीज़ होता है परसेंटाइल। तो वो जो परसेंटाइल होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परसेंटाइल वो बताता है आपको कि इतने बच्चों में आपका स्थान क्या रहा और आपकी मतलब प्रिपरेशन क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसमें मार्क्स अगर 300 में 250 तो 270 ला करके बहुत खुश होते हैं, लेकिन परसेंटाइल देखते हैं तो उसमें रहता है 70% तो 75%। तो इस टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि परसेंटाइल का मतलब क्या है। तो मेरी अब टेस्ट समाप्त हो गई है और मैं आपको दिखाता हूँ अपना एनालिसिस। तो मेरे 300 में 186 मार्क्स आए हैं, जिसमें मेरा ये जो स्कोर बना है वो 843 लोगों में मेरा रैंक है 54। तो 54 मेरा रैंक है 843 लोगों में। और इसमें आप देख सकते हो परसेंटाइल, तो ये जो परसेंटाइल है ऊपर में वो परसेंटाइल मेरा आया है अप्रॉक्सीमेट 93 परसेंटाइल। तो जैसा आप लोगों ने मेरा ये जो एनालिसिस देखा तो आप लोग बताना है कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो अब मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, तो मिलते हैं कल। अगर तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।